नमस्ते जुटाई कार्डोम केलुम चिबाई। आज मीडिया के ज़रिए हम हमारा एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसका लीडर्स लोग को एक मैसेज पहुंचाना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ डिमा हसाओ। और ये बात हो गया द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल को लेके। जैसे आप लोग को मालूम है हमारा जो 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी ये हम लोग ने गठन करने के बाद बनाने के साथ साथ ही कुछ इश्यूज लेके हम लोग निकले थे। और उस इशू में एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मेन हम लोग का जो इशू था वो था कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल। तो हम लोग का डिमांड था कि ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 6th शेड्यूल का अमेंडमेंट होने जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, इसको रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि काउंसिल का जो सजेशंस था जब ये बिल ड्राफ्ट हुआ था 2018-19 में, उस टाइम में मैक्सिमम जो काउंसिल्स का जो सजेशंस था वो फाइनल बिल का जो ड्राफ्ट था उसमें नहीं लिया गया। ये बहुत दुख का बात था क्योंकि जो लोग खुद स्टेक होल्डर से जो काउंसिल चलाता है यहाँ का और काउंसिल को छोड़ के भी जो स्टेक होल्डर है जैसे कि गाँव बूढ़ा जो लोग इफेक्ट होगा उससे, यहाँ का बस्ती का आदमी लोग और बोल सकता है पूरा 6th शेड्यूल में रहने वाला लोग, तो वो लोग को मिल के वो लोग का राय लेना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन वो प्रोसेस ग्रास रूट लेवल से नहीं हुआ। गुवाहाटी में एक मीटिंग कर दिया और दिल्ली में कुछ मीटिंग किया। तो इसीलिए हम लोग उसको जो गलती है उसको करेक्शन करने के लिए, ये प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इंक्लूसिविटी लाने के लिए बार बार हम लोग ने डिमांड किया कि ये बिल को अभी भी समय है इसको डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। इसलिए हम लोग ने फर्स्ट स्टेप जो लिया 30 मार्च को हम लोग ने अपना खुद काउंसिल को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में जाके मेमोरेंडम सबमिट किया कि काउंसिल एक मीटिंग बुलाओ सब स्टेक होल्डर्स लेके ताकि इसको हम लोग डिस्कस करने सकेगा। ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, गाम बुरा, मुजारी, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सबको लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 मार्च के बाद में हम लोग ने रुका, समय दिया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया काउंसिल के तरफ से। फिर उसके बाद में हम लोग बाउंड हो गए 27 मई को एक पब्लिक रैली करने के लिए, इसका अर्जेंसी दिखाने के लिए। तो माइबंग में पब्लिक रैली हुआ, हजार लोग आया, 7-8 हज़ार लोग जमा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में भी काउंसिल के तरफ से 125th अमेंडमेंट बिल को लेके कुछ भी चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जो डिमा हसाओ का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक हफ्ता का हम लोग ने हंगर स्ट्राइक किया। तो 12 जुलाई से हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हफलोंग में, डीसी ऑफिस के बाहर में। उसके बाद में क्या हुआ, 14 जुलाई को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ने फाइनली एक मीटिंग बुलाया 125th अमेंडमेंट बिल को लेके स्टेक होल्डर्स लोग को। उसमें गांव बुरा, स्टूडेंट यूनियन, ऑर्गेनाइजेशंस लोग को बुलाया। अनफॉर्चुनेटली ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बुलाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा कमेटी 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी को नहीं बुलाया। लेकिन उसमें हम लोग का पर्सनल कुछ दुख नहीं है। हम लोग खुश हुआ कि इतना महीना बाद, मार्च के बाद फाइनली एक कदम तो लिया काउंसिल ने जो इतना इम्पोर्टेंट मैटर है इसको चर्चा करने के लिए। तो उस मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग में जो स्टेक होल्डर्स लोग को एक्सप्लेन किया गया, बहुत लोग को तो फर्स्ट टाइम ये बिल वो लोग का हाथ में आया, इसलिए कोई लोग तो समझा भी नहीं, और वो लोग को 2 दिन का टाइम दिया अपना सब ओपिनियन लेके काउंसिल को सबमिट करने के लिए। और काउंसिल ने बोला आप सबको ओपिनियंस लेके हम लोग हायर अथॉरिटीज़ के साथ जाएंगे थोड़ा दिन बाद। तो मीडिया के ज़रिए हम लोग को देखने को मिला वो 14 जुलाई का मीटिंग में स्टूडेंट यूनियन बोलिए, कोई गाँव बुरा बोलिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर्स बोलिए, अपना अपना राय रखा, ओपिनियन रखा कि ये चेंजेस होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए। ऐसा होने से काउंसिल का और भी पावर्स मिलेगा। तो बहुत अच्छा सजेशंस भी आया। तो ये सजेशंस लोगों ने
वर्बली भी और रिटन में भी 2 दिन का समय काउंसिल ने भी दिया। उसका बाद में क्या हुआ, 21 जुलाई को न्यूज़ के ज़रिए हम लोग को मालूम हुआ कि दिल्ली में सिक्किम हाउस में अलग अलग 10 हम लोग का काउंसिल है 6 शेड्यूल के अंदर में, वहाँ का लीडर्स और कोई रिप्रेजेंटेटिव्स लोग जाके एक इनफॉर्मल मीटिंग किया। और ये इनफॉर्मल मीटिंग 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके मेन चर्चा हुआ। उसका बाद हम लोग ने मालूम हुआ फिर से मीडिया के ज़रिए नेक्स्ट दिन को 22 जुलाई को अशोका होटल दिल्ली में फिर से एक मीटिंग हुआ। और तब में तो रिप्रेजेंटेटिव्स और थोड़ा कम हो गया अलग अलग काउंसिल्स का, और वहाँ में एक फॉर्मल मीटिंग हुआ जो 125 को लेके नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला है उसको लेके। उसको बाद में हम लोग को फिर से न्यूज़ के ज़रिए मालूम हुआ 25 जुलाई को होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के रेसिडेंस में काउंसिल का कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारा नया एमपी अमर सिंह तीसो जी वो लोग गए होम मिनिस्टर के साथ में बात करने के लिए रिगार्डिंग 125th अमेंडमेंट बिल। तो उसका बाद में ये मीटिंग के बाद में फिर से मीडिया के जरिए हम लोग को क्या मालूम हुआ कि एक कमेटी गठन किया गया है, नया कमेटी, ए 3-man कमेटी, और ये कमेटी को हेड करा है श्री नित्यानंद राय जी जो अभी फिलहाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। तो ये कमेटी को 1 महीना टाइम दिया गया है, जितना स्टेक होल्डर्स है, जितना काउंसिल का जो सजेशंस है, ओपिनियंस है, उसको स्टडी करने के लिए। और ये स्टडी करने के बाद में आने वाला दिन में नेक्स्ट क्या स्टेप होगा मालूम होगा, ऐसे बोल के न्यूज़ के ज़रिए हम लोग को त्रिपुरा का महाराज जी श्री प्रद्योत देबबर्मा और श्री प्रमोद बोरो जी जो CEM है BTR के, और एक इंटरव्यू में जो CEM है हमारा खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के श्री CM जी, उसका ज़रिए हम लोग को ये न्यूज़ के थ्रू से ये सब इन्फॉर्मेशन मिला। तो आज हम लोग को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसका मेन मुद्दा हो गया, हम लोग हमारा जो काउंसिल है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, उसका जो लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो और स्पेशली आर CEM जो दिल्ली गए थे, फर्स्ट जो अनऑफिशियल मीटिंग में बैठे थे, वो लोग का तरफ से हम लोग अभी चाहते हैं कि एक पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग बुलाया जाए और काउंसिल के तरफ से जो जो सजेशंस गया है होम मिनिस्टर के हाथों वो हमें रिटर्न में चाहिए, और ताकि ये होल प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिव हो। क्योंकि 14 जुलाई को जो मीटिंग बुलाया और लोगों ने अपना जो ओपिनियन दिया कागज़ में लिख के, ये क्या वहाँ तक पहुँचा ना, ये कागज़ कहीं डस्टबिन में चला गया, क्योंकि ऐसा होता है पहले में। और होम मिनिस्टर के तरफ से और उसका मिनिस्ट्री के तरफ से क्या ओपिनियन था वो भी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, लीडर्स है, वो लोग मेरे ख्याल से अभी वापस भी आ गया है दिल्ली से, तो इसलिए दिल्ली में हमारे तरफ से क्या सजेशंस गया उसको क्लियरली एक रिटन फॉर्मेट में एक पब्लिक कंसल्टेटिव मीटिंग में सब स्टेक होल्डर्स को फिर बुला के वो पेश करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम लोग को मालूम हुआ यहाँ का स्टेक होल्डर्स को कि यहाँ से जो हम लोग ने सजेशंस दिया वहाँ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हम लोग बैठ के एक चर्चा कर सकते हैं कि अपना केस को कैसे पुश करेंगे टू द 3-man कमिटी। अभी ये जो 3-man कमिटी बैठा है ये हमारा बात को सुनने के लिए बनाया गया है अंडर श्री नित्यानंद राय जी। इसलिए जल्द से जल्द काउंसिल एक मीटिंग बुलाइए। ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैसेज हम लोग को पहुंचाना चाहता है। अगर विद इन ए कपल ऑफ डेज, थोड़ा दिनों के अंदर ही अगर कुछ भी काउंसिल से रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो हम लोग भी खुद जो कमिटी मेंबर्स है और अलग अलग लीडर्स है वो लोग के साथ हम लोग खुद जाके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू और वहाँ क्या मेमोरेंडम सबमिट हुआ उसको जानने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि मीडिया के ज़रिए हम लोग ने देखा है कि एक मेमोरेंडम को भी दिखाया गया था, वहाँ में हिंदी में लिखा था, लेकिन वहाँ क्या लिखा है पब्लिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं फिर से एक फाइनल बार आप लोग को सबको बोलता हूँ, स्टेक होल्डर्स लोग को, कि आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को जानकारी लेना है। आप लोग ने जो दिया है, स्टूडेंट यूनियन, हम लोग का एपेक्स बॉडी, गाँव बुरा, आप लोग ने जो अपना ओपिनियंस दिया है, वो ओपिनियंस का क्या रिस्पॉन्स आया वो आप लोग भी काउंसिल से मांगिए। हम लोग आपका बिहाफ में मांग रहा है और हम आशा करते हैं कि इस बीच में ही एक मीटिंग काउंसिल वाले कॉल करेंगे और सबको बुला के एक डिस्कशन करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि दिल्ली का जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुआ, 3 मीटिंग हुआ, उसका फाइनल एक रिपोर्ट किया है और इसको लेके हम लोग आगे एक साथ बढ़ सकेंगे। थैंक यू। जुठाई कलुम चिबाई कार्डोम जुठाई राजराव जिनी 6 सिडिल प्रोटेक्शन कमिटी के गदेने फ्रांग फिन ग्राउजो मामाशी राजराव ने रिफिन लादु आगे शी लाइलांगियाबा 21 जुलाई हा जिनी काउंसिल नि गेदेराव ओदे गिबिन जिनी माजी काउंसिल नि गेदेबाराव फायदादा साइनलै लेखा बुनशी सिक्किम हाउसा ओराहा नादी साइनलै या ओदे हे फिन बुनी यखन हाबो 23 हाबो बुनशी 22 हाबो लिनिंग अशोका होटल हा लिनिंग साइनलै बुखा ओराहा नादी साइनलै या राजराव ने मिट सिरिमान नेखले ददा जिंग नांग जौदु अदे हे 25 हाबो बुनशी अमित शाह माशी जिनी होम मिनिस्टर बुजांगबो बुनशी साइनलै फॉर्मल मीटिंग बखलाइखा बुनशी इनफॉर्मल बखलाइखा अदे जिंग आसा जादु बुनशी नांगयाबा खेनिंग ओरा साइनलै नेखा हम्बा ग्राव जिंग हमसिनिंग हमजौखा बुनशी उली 125 अमेंडमेंट बिल नि बारे हा जिंग मार्च सिंसांग जिनी कमिटी गेदेन सांग नांगलाई हिन दं मेमोरेंडम रि हिनिंग दं राजराव के स्माउरी हिनिंग दं जिंग बुनी हन्ना एरा 14 जुलाई हाबो बुनशी काउंसिल साराव मीटिंग खलाइखा क्रिपके लंगदादा छिकाबो इली लंगदादा साइनलै दासिन जिंग जाजौयाखो ओरा बुनशी देलिया साइनलै बाहा नादी ग्राव के साइनलै खा बुके क्रेप राजी ने खनारि मनांगदु नादी निचकला इबुला ग्राव मखाव मिथिम निया इबु हातान नि ग्राव से जादी नि ग्राव से इबु पॉलिटिक्स नि ग्राव बो एरा फाइया ओदेजां इबु ग्राव जो मानिसि नादी साइनलै खा बुके को राजी ने हमची खले खनारि रेबदादा जिंगला माइमा नांगजौदु नादी निचकला इबु जिनी इबु माजी काउंसिल जां खमलायाबा ग्रावला नादी एरा हाजिंग 14 जुलाई हाबो सजेशन रिलाइखा पब्लिक राव थांबा एनजीओ गेदेफांबो थांबा गामबुरा राव फाइबा ओदे बुनसिबो ओराहा सजेशन रिलाइबा बु सजेशन एरा रियाबा जिनिसकेबो ओराहा देलिया सरी हिखाना सरी हिया ओदे बुम 14 मीटिंग आ सेरे एटेंड जाबा बुनसिबो जारनि गेदेन सांग्रि खिला बुसिन ग्रावजमा सोखाना सरिया जिनी ग्रावजमा के बुजिंग सरिखाना सरिया जिंगबो बुखे रिखिमा ओडिशन निया को इबुके पूरा जिंग रेबदादा निंग राजिने रगाव शिखल दादा खनारि माने मीटिंग्स तंग हालेनिंग 14 जुलाई हालंग बालेनिंग फिन आलंगशी लंगपिन दादा राजिने रगाव शिखल दादा निसि खनारि थिंग सिजिंग निसके खाइनसुलादु आर बु 125 अमेंडमेंट बिल पास जागिन्याबा हा बा जिंग माथावगिन्याबा जिंग स्लाम सिंयाबा दांख्लाय गिन्याबा ओरा नादी हापारिखा जिनी ओरा नादी राइट्स दं जिनी स्कांगनि हानि राइट्स दं बु हा बुतुला जिनी हाथावदु खना थावयाखा बु हाबो जिनी हाथावमानांदु ओदे हे हानि ब्लाम हा नादी रेबलाइखा नादी थिलाइखा जिनी ट्राइबल्स नि हा ओदे हे रांग्रिनि ब्लाम हाबो बिदिसिका रांग्रिला जिनी यावहा दं खना गिरिखा ओदे इलेक्शन बो कॉन्स्टिट्यूशन आबो रेफि दं हाईकोर्ट आबो नांलायबा 2022 हा हाईकोर्ट फांबो ऑर्डर माइबा जिंग काउंसिल ला इलेक्शन जिंग कंडक्ट लाइला मात्सदादा स्टेट सारो खलाइया जिनी काउंसिल खलाइ मात्सदादा बुजिनिस दं खना गिरिखा दवाला जिंग लाखनादु नोलाई लेवल हासे बेलिस लेवल हासे इलेक्शन जामात सिबखना दुखो नोलाई लेवल हासे इलेक्शन जादु गामबुरा लेवल जा लांगलादु स्कला बुला जिंग लागमांगदु बुला पंचायत नि सिस्टम न्याखो बाउदु जिंगला बुला पंचायत सिस्टम हनिंग थांमासे ओदे जांबखेला जिंग जाजौफिया जिनी हाबुतु जिनिया थावजौमा नांजौदु इलेक्शन बु जिंग कंडक्ट लाइमा नांजौदु रांग्रिबो जिनियाव थावमा नांजौदु दे इबु इलेक्शन के जिंग बाइजिया थांजौफिया एलाबा बुथुके जिंग हमसी खलदादा जिंग पंचायत सिस्टम जिंग जाया गथाय खलदादा राजिरावने हमसी खलदादा स्कांगालेनिंग 14 जुलाई हा मीटिंग लंबालाइनिंग दोआलां शिलंगदादा राजिरावने खना रखला हम नांसी जिनिस कमिटी गेदेन सांगबो जिंग खाइनसुलादु
जुथाइ रिटर्न जिं थिखाबो जिं खालि खानारि मासिन नांजावया जिं एदेनिं निउसा जारनि फेसा उलिट्स दादा जाजावया जिं पूरा ऑफिशियली लाइसिन नोटिफिकेशन पूरा काउंसिल फांग जिं बाइगोमा नांजावदु रिटर्न ना नांजावदु रैपिरिमा नांजावदु क्रिप नेकले दादा सिर्फ जिनि क्लेसिन इया इबो पूरा राजि नेकले दादा 14 जुलाई है बेदेश बुंगलोंबा उलेनिंग लॉन्गपेन दादा रैप दादा हमशी क्लेरिमा जिं नांजावदु बुमेन जिं नांजावयाबा बुजेनि कमिटी गेदेन सांग जुथाइ राजिराव